अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है हमारा है नुसक ऐप के बारे में। आज की वीडियो में हम जो है नुसक ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और नुसक ऐप क्यों डाउनलोड किया जाए, क्यों ज़रूरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे इस व्लॉग में। नुसक ऐप की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, लेकिन क्योंकि वो इतनी क्लियर नहीं है तो मैंने कहा उसके बारे में क्यों ना डिटेल ब्लॉग बनाया जाए। सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट में वो आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई जो है ऐप डाउनलोड करना और उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालने के हवाले से हर एक को वो एक्सपर्टीज नहीं होती। लेकिन जब आप डिटेल में कोई चीज़ बताते हैं तो हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आज तो शुरू से लेकर आखिर तक आपने सारा ब्लॉग देखना है ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो है अपनी इस डायरी में सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और आप लोग भी जो है अपनी पेन डायरी ले लें ताकि आप उसमें इजीली नोट डाउन कर सके। सबसे पहले आपने ऐप स्टोर में जाके अपने ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उसमें लिखा हुआ आएगा कि इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो आपने परेशान नहीं होना, अरबिक में होगा। आपने जो है उसको इंग्लिश पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप करेंगे अप्लाई, तो आपका सारा ऐप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप इजीली उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे ही आप लैंग्वेज का ऑप्शन क्लिक करते हैं अप्लाई के लिए, उसके बाद आपसे ये कहता है कि लॉगिन करें या आप न्यू यूज़र हैं। लाजमी सी बात है, आप न्यू हैं उस पर, तो आप न्यू यूज़र पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपनी ईमेल आईडी मांगेगा और आपको जो है एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। आप उससे वेरीफाई करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो आपके पास ये पेज ओपन होगा और इस पेज पे पहले आप ये देखें लिखा हुआ है सिटीजन और रेजिडेंस। मतलब जो वहाँ के सिटीजन है सऊदीया के, या जो है रेजिडेंस है वहाँ रह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालें। दूसरा ऑप्शन आ रहा है गल्फ। अगर आप किसी गल्फ कंट्री से हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन इस वाले सेक्शन में डालेंगे। तीसरा इसमें आ रहा है विजिटर। तो आप अगर विजिटर हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन विजिटर वाले में डालेंगे। अब क्योंकि मैं एज अ विजिटर वहाँ पे जा रही थी तो मैंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन विजिटर में डाली है। तो आप भी क्योंकि पाकिस्तान से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं या किसी और कंट्री से जा रहे हैं, तो आपने विजिटर वाले पे अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। विजिटर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें जो है आपसे ये वीज़ा जो है नंबर मांगेगा, आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा और भी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे जो है उस पर लिखी हुई होगी। आपने उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है सारा उसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालते हुए जाना है। जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो आपका अकाउंट जो है बन जाएगा। आप जो है अपने नाम वाले बॉक्स पे जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वो एक कैलेंडर शो करेगा जिसमें डेट लिखी हुई होती है। जहाँ पे ये सारा ग्रे आता है इट मीन्स वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल नहीं होती, और जहाँ पे रेड येलो या ग्रीन आता है वो आपको जो है स्लॉट की इंडिकेटर देता है कि यहाँ पे स्लॉट मौजूद है। अब ग्रीन क्या है? ग्रीन आपको पता है कि ग्रीन आपको शो कर रहा है कि ग्रीन मतलब ये सारी स्लॉट अवेलेबल है, इसमें ज़्यादा रश नहीं होगा। और जहाँ पे ग्रीन है तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रश होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स मॉडरेट हम कह सकते हैं उसको। और रेड कलर है उसमें आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा रश होगा। तो आप देख लें कि जो डेट भी आप उम्रा के लिए जा रहे हैं और आपको लगेगा कि इन दिनों आप मदीनतुल मुनव्वरा में होंगे तो आपने उसको जो है क्लिक कर देना है डेट को, अपना टाइम सेव कर लेना है। टाइम भी आपने लाजमी चेक करना है क्योंकि ख़वातीन का टाइम अलग होता है, मर्दों का टाइम अलग होता है। दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे लोग जो है ऐप डाउनलोड करने के बाद बार-बार उसमें जो है इंफॉर्मेशन मतलब एक बार आपने इंफॉर्मेशन तो डाल दी लेकिन स्लॉट बुक करने के लिए बार-बार उसको क्लिक किए जाते हैं। तो एक बात आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है कि इसको हर वक़्त हर टाइम पे आपने नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपन होता है जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन ओपन होता है। और अगर आपने मिसाल के तौर पे 2 बजे उसको मतलब जुम्मे की नमाज़ होगी, आपने 2 बजे उसको क्लिक किया है तो 2 बजे के बाद फिर आपने फ़ौरन उसको नहीं करना। अगर आपका उस वक़्त स्लॉट बुक नहीं होती, आपने फिर 3 बजे करना है, मतलब 1 घंटे का आपने उसमें डिफ़रेंट डालना है।
क्योंकि पूरे हफ्ते की जितनी भी स्लॉट होती है वो इन 3 दिनों में बुक होती हैं, और जैसे ही वो बुक हो जाती हैं तो वो पूरे हफ्ते के लिए इस ऐप को क्लोज़ कर देते हैं। फिर आप पूरा हफ्ता मेहनत करते रहें दिन-रात, लेकिन आपकी उसमें नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी कि जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता इन 3 दिनों में आपने अपनी स्लॉट बुक कर लेनी है, तो आपकी आसानी से हो जाएगी। आपकी स्लॉट बुक हो जाती है, फिर आपके जाने का हो जाता है कि जी जाया किस तरह जाए। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी रियाजुल जन्नह में लेडीज़ की जो एंट्री होती है, वो गेट नंबर 37 से होती है। तो आपने जो है अपने होटल, जहाँ पे भी आपका होटल है, आपने वहाँ से निकलना है, तो आपने जाके चेक करना है कि गेट नंबर 37 कहाँ पर है, और अगर आप होटल से निकलते हैं तो गेट नंबर 37 तक पहुँचते आपको कितना टाइम लगता है। क्योंकि जैसे ही आपका रियाजुल जन्नह का टाइम स्टार्ट होता है तो 2 घंटे पहले ही आपका जो कोड दिया हुआ होता है, जो उस ऐप में आपने स्लॉट लिए, वो 2 घंटे पहले आपको इंडिकेट करता है कि जी आपके रियाजुल जन्नह का टाइम स्टार्ट हो गया है, और वो कोड आपका ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ब्लिंक करना स्टार्ट होता है तो आपने जो है टाइम देख लेना है, उस हिसाब से होटल पे निकल जाना, और आपने टाइम से वहाँ पहुँचना है। बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि जो लोग ग्रुप में जाते हैं उनके लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि उनके ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनको टाइम नहीं लगता, उनकी जल्दी से स्कैनिंग हो जाती है और वो चले। लेकिन जो लोग सिंगल होते हैं, काफ़ी लोग जो है नुस्ख ऐप में अपनी एंट्री नहीं करवा के आए हुए होते, तो वो लोग भी तंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शुरते और शुरतियाँ वहाँ पे आपको स्कैनिंग के बगैर नहीं जाने देते। जैसे ही अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि जो कोड होता है किसी और की फ़ोटोकॉपी ले आते हैं या तस्वीर निकाल के आते हैं, तो वो बिल्कुल काबिल कबूल वहाँ पे नहीं होगा। आपको उसी वक़्त बाहर निकाला जाएगा कि जी आप जो है इस रियाज़ुल जन्नह में नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो बजाए इसके अपना टाइम ज़ाया करें, किसी और का टाइम ज़ाया करें, तो ऐसी हरकतें, मैं कह दूँ, क्या कहूँ, आई डोंट नो, बट आपने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना अगर जिस पे अल्लाह राज़ी नहीं। अगर आप वहाँ पे गए हैं, अल्लाह ताला राज़ी है, तो आपका वहाँ पे लाज़मी हो जाएगा।